हेलो, वेलकम बैक टू लेट्स नेप एग्जाम्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों का अर्थ, परिभाषा, प्रकार, महत्व और विशेषताएं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखेंगे। अर्थ और प्रकार हम एक साथ देख लेते हैं। राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हम इसे और भी सरल भाषा में समझें तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो नागरिकों के या लोगों का ऐसा समूह होता है जो एक जैसी विचारधारा रखते हैं। विचारधारा से मतलब है कि वो एक जैसे विचार रखते हैं किसी चीज़ के लिए। और वो एक जैसे विचार क्यों रखते हैं? क्योंकि वह किसी एक सिद्धांत के तहत सरकार चलाने के लिए एक दल में इकट्ठे होते हैं और एक जैसी विचारधारा रखते हैं जो संविधान के प्रारूपों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं। अल्पमत होने पर वह विपक्ष बनते हैं और बहुमत होने पर वह शासन या सरकार चलाते हैं। अब हम एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं राजनीतिक दलों के बारे में समझते हैं। तो मान के चलिए एक गांव में कुछ लोग एक खेल का मैदान बनाना चाहते हैं। तो एक खेल का मैदान बनाने के लिए कुछ लोग तो इसके पक्ष में खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ खेल का मैदान बनना चाहिए, एक दल ये हो गया। दूसरे हैं ये कह रहे हैं कि नहीं, ये मैदान नहीं बनना चाहिए, ये हो गया दूसरा दल। एक दल जो चाहता है कि मैदान बनना चाहिए तो वो दल क्या करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ इकट्ठा करेगा। और तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे और एक जैसी विचारधारा मतलब कि हाँ खेल का मैदान बनना चाहिए, इस विचारधारा के लिए, इस सिद्धांत के लिए वो सारे लोग इकट्ठे होंगे एक जगह। तो जब वह लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे, इतने सारे लोग एक साथ हो जाएंगे, समर्थन जुटेगा कि हाँ खेल का मैदान बनना चाहिए, तो वो लोग जो हैं जो ज़्यादा हैं उनकी बहुमत हो जाएगा, उनकी जो मत हैं, उनके जो वोट हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे और ज़्यादा हो जाएंगे तो उनकी चलेगी, उनकी सरकार बन जाएगी। एक तरह से उनका कार्य जो है वो करना चाहते हैं, वो खेल का मैदान बनाना चाहते हैं, वो बन जाएगा। और एक तरफ ये हैं जो मना कर रहे थे कि नहीं बनना चाहिए, इन लोगों ने ज़्यादा वोट कर लिए, ज़्यादा मत ले लिए, तो ये अपना जो भी बनाना चाहते थे मैदान बना लिया। ये हो गए पक्ष में, ये सरकार बना ली इन्होंने अपनी, एक तरह से चुनाव उसमें समझें तो। और दूसरा दल जो था वो अपनी सरकार नहीं बना पाया, उसे अल्पमत मिले, वो अपनी तरफ ज़्यादा लोगों को नहीं जोड़ पाया, तो उसे अल्पमत मिले तो वो विपक्ष बन गया। ये दो दल हो गए। दलों में भी पक्ष और विपक्ष होते हैं। विपक्ष जो है वह कम वोट प्राप्त कर पाते हैं, जो जीत नहीं पाते हैं चुनाव में, और दूसरे जो होते हैं जो शासन या सरकार चलाते हैं वो पक्ष वाले होते हैं। अब यहाँ आपको दल के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखते हैं कुछ परिभाषाएं, पहले प्रकार देखते हैं इसके। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में 4 प्रकार के राजनीतिक दल होते हैं। एक होते हैं प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, जो कि ऐसे होते हैं जो पुरानी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक संस्थाएं हैं, जैसे पहले से चला आ रहा था वो उन्हीं से चिपके रहते हैं, वो कहते हैं इस हिसाब से चल रहा है उसे चलने दीजिए। दूसरे होते हैं रूढ़िवादी दल। रूढ़िवादी जो दल होते हैं वो यथास्थिति में विश्वास रखते हैं कि जैसा चल रहा है उसे उस हिसाब से ही चलने दो। तीसरे होते हैं उदारवादी दल। उदारवादी दल कहते हैं कि जो विद्वान संस्थाएं हैं, जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उनमें थोड़ा बहुत सुधार कर लेना चाहिए। फिर आते हैं सुधारवादी दल। सुधारवादी दल जो होते हैं इनका उद्देश्य होता है पहले से चली आ रही चीज़ों को पूरी तरह से हटा देना, एक नई व्यवस्था का निर्माण करना। विश्व में 3 तरह की दलीय व्यवस्था है। कुछ देश ऐसे हैं जिनमें एक दल है, कुछ ऐसे हैं जिनमें 2 दल हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें बहुत सारे दल हैं। तो पहली जो व्यवस्था है जहाँ एक दल होता है वो ज़्यादातर साम्यवादी जो देश हैं उनमें ये व्यवस्था है, जैसे कि रूस में, चीन में एक दल वाले हैं। दूसरा हम देखते हैं 2 दल वाली व्यवस्था। 2 दल वाली व्यवस्था है जिसमें 2 बड़े दल होते हैं, जैसे कि अमेरिका में और ब्रिटेन में। तीसरा है बहुदलीय, जहाँ 2 से ज़्यादा पार्टीज़ या दल होते हैं। ऐसे देश हैं जिनमें खुद हमारा भारत देश है जिसमें 1 से ज़्यादा दल हैं, और जैसे फ्रांस भी है, स्विट्ज़रलैंड है और इटली है, ये बहुदलीय व्यवस्था वाले देश हैं। अब हम देखते हैं कुछ राजनीतिज्ञ के द्वारा दी गई परिभाषाएं। जब एग्ज़ाम रिटन होता है तो इनके द्वारा लिखी गई परिभाषाएं एक अच्छा इंप्रेशन डालती हैं हमारे उत्तर में। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहली परिभाषा है R.M. मैकाइवर की। ये कहते हैं कि हम राजनीतिक दलों को ऐसी समिति के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो किसी सिद्धांत या किसी नीति के समर्थन में संगठित होती हैं, जिसे वह संवैधानिक उपायों से शासन के निर्णय द्वारा मूर्त बनाने का प्रयास करती है।
राजनीतिक दल ऐसी समिति हैं जो किसी सिद्धांत के लिए इकट्ठे हुए हैं और वह उसे संवैधानिक उपायों से शासन के द्वारा निर्णय बनाना चाहते हैं, या शासन के द्वारा अच्छे संवैधानिक उपाय हैं उनके द्वारा शासन चलाना चाहते हैं। दूसरी परिभाषा हम देखते हैं जोसेफ एस शुम्पीटर की। ये क्या कहते हैं? प्रत्येक राजनीतिक दल का प्रथम और प्रमुख जो उद्देश्य है वो सत्ता प्राप्त करना है, सत्ता में बने रहना है, दलों पर और अन्य दल हैं उन पर हावी होना है। इन्होंने ये कहा है कि राजनीतिक दल हैं इनका एक ही उद्देश्य होता है, सत्ता प्राप्त करना और सत्ता में बने रहना, और जो दूसरे दल हैं उन पर हावी होना। तीसरी परिभाषा हम देखते हैं एफ.डब्ल्यू. रिंग्स की। ये कहते हैं वह संगठन जो विधानमंडल के चुनाव के लिए प्रत्याशियों को मनोनीत करता है वह राजनीतिक दल कहलाता है। तो ये 3 परिभाषाएं आपको जो आसान लगे आप इसमें से एक याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे राजनीतिक दलों के कार्य। राजनीतिक दल क्या करते हैं, क्या कार्य हैं, क्या भूमिका होती है इनकी एक देश में, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक दल जो हैं वह सरकार बनाने के बाद नीतियों का निर्धारण करते हैं, नई नई पॉलिसीज़ लाते हैं, नीतियाँ लाते हैं, कानून बनाते हैं, देश में अच्छे कार्य करते हैं। सबसे पहला कार्य नीतियों का निर्धारण करते हैं। दूसरा जनमत का निर्माण करते हैं। जनमत जनता का मत, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपनी तरफ इकट्ठा करते हैं। तीसरा है सरकार का निर्माण करते हैं, सरकार बनाते हैं। जब यह जीत जाते हैं, ज़्यादा मत मिल जाते हैं इनको, तो यह अपनी सरकार बनाते हैं। शासन पर नियंत्रण और समन्वय, शासन पर नियंत्रण करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जब कभी शासन चलाने वाले लोग अपनी मन मर्जियाँ करने लगते हैं तो राजनीतिक दलों के जो जीता हुआ दल है उसके जो सदस्य हैं वो उन पर अंकुश लगाते हैं ताकि वो अपनी जो भी शक्तियाँ हैं उनका दुरुपयोग ना करें। फिर हम देखते हैं राजनीतिक चेतना का प्रसार। राजनीतिक जो नेताएं हैं, दलों के सदस्य हैं, वो जगह जगह अपनी रैलियां करते हैं, वाद विवाद प्रतियोगिताएं करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, जिससे वह राजनीतिक चेतना को जगह जगह लोगों में फैलाते हैं। आगे राजनीतिक दल जो होते हैं वह सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य करते हैं और राष्ट्रीय एकता बनाते हैं। राजनीतिक दल जो होते हैं, राजनीतिक दलों में देखते हो उसमें कोई ये नहीं देखता कि ये लोग इस जाति के हैं, ये इस धर्म के हैं, ये इस राज्य से आए हैं या उस राज्य से आए हैं। वहाँ पर सारे लोगों को एक दल में बांध दिया जाता है। वो राष्ट्रीय एकता दिखाते हैं कि हम सभी राष्ट्र में एक हैं। आगे देखते हैं सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम। राजनीतिक जो दल हैं वह सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम जो होते हैं वहाँ वो करवाते हैं, खेल कूद प्रतियोगिता वगैरह करवाते हैं। इस तरह के कार्य वो करते हैं और जनता से जुड़े रहते हैं। अब हम देखेंगे राजनीतिक दलों का महत्व या फिर इनके लाभ। राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए अनिवार्य हैं। आजकल ज़्यादातर देशों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था है जहाँ पर दलों का होना बहुत ज़रूरी है। दलों का होना क्यों जरूरी है? लोकतंत्र में जो शासन होता है वह जनता के लिए होता है। जनता ही लोगों को चुनती है अपने ऊपर शासन करने के लिए। और जो जैसे कोई एक लोकतंत्र में 2 या 3 इस तरह से 4 या दल होते हैं जिसमें कोई एक दल शासन में है। अगर वह अपनी मनमानियाँ करता है तो विपक्ष वाला दल जो है वह उसे बताता है कि तुम इस कार्य को गलत कर रहे हो, इसे ऐसा नहीं, इसे जनता के लिए इस तरह से करना चाहिए। वो अंकुश लगाते हैं। तो लोकतंत्र में दलों का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है जनमत निर्माण में सहायक। जो दल होते हैं वह अपनी सरकार बनाने के लिए जनमत निर्माण या फिर बहुमत पाने के लिए लोगों को इकट्ठा करने में सहायक होते हैं। तीसरा है शासन पर नियंत्रण करते हैं, या शासन की मनमानी जब चलाते हैं शासन में तो उन लोगों पर नियंत्रण करते हैं, उनका निरीक्षण परीक्षण करते हैं। फिर है राजनीतिक चेतना। लोगों में राजनीतिक चेतना फैलाते हैं, उन्हें बताते हैं किस तरह से राजनीतिक जो चीज़ें हैं वह ठीक ठाक चल रही हैं या नहीं। आगे देखते हैं सार्वजनिक कल्याण सभी के लिए कल्याण करते हैं। जैसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं। सार्वजनिक शिक्षा सभी के लिए शिक्षा, चाहे वह कोई भी वर्ग का हो, सबके लिए निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कराते हैं। नेतृत्व नेता जो हैं वो राजनीतिक दल जो हैं वह नेतृत्व करते हैं देश का। जब कोई बनता है, जब कोई दल जीतता है, अपनी सरकार बनाता है तो वह एक नेतृत्व करता है, पूरे देश का लीडर बनता है, लीडरशिप होती है उनके अंदर। अच्छे कानूनों का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल जो हैं वह अच्छे कानूनों का निर्माण करते हैं जो जनता के लिए अच्छे हों, नई नई पॉलिसी लेके आते हैं। फिर है सरकार वाले दल की स्वेच्छाता पर नियंत्रण करते हैं। जो दल सरकार बनाए बैठा है उसकी जो स्वेच्छाता है वो चाहता है कि हम ये भी कर दें, हम वो भी कर दें। इस चीज़ के लिए विपक्ष वाला दल जो होता है
वह उसकी स्वेच्छाता पर नियंत्रण लगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और विपक्ष जब मजबूत होता है तभी सरकार चलाने वाला दल होता है वह अच्छे से कार्य करता है। क्रांति तथा उपद्रव से सुरक्षा करते हैं। जो राजनीतिक दल है जो सरकार में है, जब कभी भी अंदर क्रांतियाँ हो जाती हैं देश के या उपद्रव वगैरह हो जाते हैं तो वो जो है लोगों की सुरक्षा करते हैं, लोगों को सुरक्षा प्रदान कराते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देते हैं। राष्ट्रीय एकता लोगों को एक साथ बांधने का प्रयास करते हैं, चाहे वो अलग वह किसी भी राज्य से हो, किसी भी जाति से हो, किसी धर्म से हो, किसी भी जनजाति से हो, सारे लोगों को एक दल में इकट्ठा करते हैं, उन्हें एक राष्ट्रीय एकता में बांधते हैं। अब हम देख लेते हैं राजनीतिक दलों की विशेषताएं। राजनीतिक दलों की जो विशेषताएं हैं वो क्या हैं, तो राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं। चुनाव क्यों लड़ते हैं? क्योंकि उन्हें जीतना है, सरकार चलानी है। सरकार चलाने के लिए, शासन करने के लिए ही वह चुनाव में भाग लेते हैं, निर्वाचन में भाग लेते हैं। दल के लिए चुनाव चिन्ह चुनते हैं। अपने दल के लिए सभी जो दल हैं वह अपना अपना चुनाव चिन्ह तय करते हैं। फिर आगे देखते हैं, अपने विचारों के समर्थन में निरंतर जनमत संग्रह करना। अपने जो उनके खुद के विचार हैं, उनकी जो विचारधारा है वह उससे रिलेटेड, उससे संबंधित लोगों को जोड़ते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करते हैं। दलों को एक सिद्धांत के तहत चलाना। दल जो है वह एक सिद्धांत के तहत चलते हैं। उनके सिद्धांत होते हैं कि हमें इस तरह की विचारधारा रखनी है, जो कि हमने देखा था कि किस प्रकार के दल होते हैं। तो एक ऐसी विचारधारा जिसके साथ वो उस पर कार्य करते हैं, उसी के लिए वो इकट्ठा होते हैं एक दल में। निर्वाचन आयोग में पंजीकृत करना। राजनीतिक दल जो है वह निर्वाचन आयोग होता है जिस देश का, सारे देशों में, हमारे देश में भारत निर्वाचन आयोग जो है, किसी दल को मान्यता तभी मिलती है जब वह निर्वाचन आयोग में पंजीकृत हो जाता है। उससे पहले उसको कोई भी मान्यता नहीं मिलती और उसे इस स्तर पर कहा भी नहीं जा सकता कि ये राजनीतिक दल है। तो भारत में ना दो प्रकार के राजनीतिक दल हैं। एक है राष्ट्रीय दल, जिसमें हम देखते हैं राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, बसपा है, भाजपा है और सपा है। इस तरह के जो दल हैं वो राष्ट्रीय दल हैं। और कुछ क्षेत्रीय दल हैं, जैसे जो सिर्फ अलग अलग राज्य हैं, राज्य दल जो राज्यों में कार्य करते हैं, वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।